हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एक एडवांस लेवल के कॉम्बिनेशन की। हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हीट स्टोन, गेहूं और पत्थर, मीठा तो नहीं गेहूं और पत्थर का पुल। अच्छा, नहीं वो पढ़ लेना, उसमें टाइप है वो, गेहूं पत्थर नहीं। चलो ठीक है, उस हटा उसको। आज हम देखेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। भाई साहब, वायर कनेक्शन क्या बनाया, चलो इसको समझते हैं। देखो, पहले हम मानेंगे कि मान लेते ये एक हमारा क्या है, ये हमारा कैपेसिटर था। ये जो है इसको भी मत देखो, ये जो हमारे लाइन से बनाए हैं ये हमारे कैपेसिटर थे, वायर से कनेक्ट थे। ये सी 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 तीनों का कैपेसिटेंस जो है सेम था। तो हमसे पूछा बताओ कैपेसिटेंस। तो बच्चा होशियारी किया, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन C1/C1 +1/C2 +1/C3 लगा दो। तो हमने कहा मान लो, कहानी में एट ट्विस्ट, और यहाँ से हमने एक वायर को यहाँ बांधा, यहाँ से एक बच्चे को भेजा, राजू बेटा जाओ बांध दो इसे। और वो राजू तुम हो, तुम गए यहाँ से बांधे, यहाँ पे और यहाँ बांध दी। फिर हम कहे नीचे से भी एक वायर बांध दो, तो आए यहाँ से लिया, यहाँ से एक वायर बांध दिया। अब बताओ कैपेसिटेंस कितनी आएगी। हमसे पूछा भाई कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ठीक है। तो कहा कि बताओ नहीं कितनी होगी देखो हम क्या करेंगे, एक कहानी बोलते हैं कि मान लो एक रूल है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो अगर रास्ते में यहाँ इस वायर में कहीं भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो पोटेंशियल सेम ही होगी। यहाँ आए, यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हुई, सेम भी। ऐसे गए 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 गए, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी तुम्हारी पोटेंशियल वी ही होगी ना बच्चे, जब कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से तुम यहाँ पर आए, बी पर पोटेंशियल जीरो, यहाँ से आए ऐसे 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 यहाँ तक आए, कुछ था ही नहीं बीच में कैपेसिटर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो इस वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में, तो क्या चीज़ पाओगे कि भैया यहाँ पर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा। क्यों? हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भैया फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, पता नहीं सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है सभी कैपेसिटर्स का। और यहाँ पर देखो सेम, अरे भाई जीरो का मतलब क्या, सेम ही तो है ना, वी ही है हर जगह, वी से जीरो। तो भाई पैरेलल में है, तो काम कर तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में अरेंज करके देखते हैं क्या चीज़ होगा। ठीक है, हम आए ए से बी, ए से बी, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ। ठीक है, फिर ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, फिर आए ऐसे ऐसे। देखो ये हो गया ना, कहाँ से कहाँ है, वी से जीरो, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जीरो हो गया पोटेंशियल यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम आगे की कहानी देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, यहाँ का कैपेसिटेंस सी है हमारा, और यहाँ पर भी जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सी ही है, और यहाँ पर भी हमारा कैपेसिटेंस सी ही है। ठीक है, तो तीनों जगह का कैपेसिटेंस हमारा सी है और सारी चीज़ें पैरेलल में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3, C1 भी सी है, C2 भी सी है, C3 भी सी है। कहने का मतलब जो हमारा ओवरऑल कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, जो हम लोग का ओवरऑल कैपेसिटेंस आएगा वो यहाँ पर C3 हो जाएगा। C3 कैपेसिटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे कैपेसिटेंस थे वो क्या है, हमारा कैपेसिटेंस पूरा का पूरा सेम है, सी सी सी। तो ये हलवा सा एक सवाल था, कैसे किया, हमने यहाँ पर कैपेसिटर का जोड़ी लिया 3, और फिर हमने यहाँ पर एक वायर यहाँ से बांधा इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से बांधा इस पॉइंट तक, और हमसे कहा भैया बताओ कितना कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो हमने यहाँ से तार जो बांधा था, हमने एक थ्योरी लगाई कि यहाँ अगर भी सेम है, अगर रास्ते में यहाँ यहाँ अगर कोई कैपेसिटर होता तो नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ था ही नहीं,
तो सीधी सा मतलब अगर कुछ था नहीं तो पोटेंशियल बदला नहीं होगा, और जो पोटेंशियल बदला नहीं होगा तो वो सेम होगा। और अगर हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो गया तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिए इन तीनों को और हमने वैल्यू निकाल ली। इसे नोट कर लो। एक और हम बहुत अच्छा सा सवाल लेते हैं, नोट कर लिया? नोट करो नोट करो नोट करो। हट जाओ क्या मैं? चलो देखो, नोट कर लो। कर लिए? ये लिख लो, रीस कर दो, रीस कर दो, रीस कर दो, रीस कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला। भाई कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा पिछला चीज़ें रिकैप कर ले। व्हीटस्टोन हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी हमारा कैपेसिटेंस होता है C1/C3 बराबर होना चाहिए C2/C4 के। ये हमारा था व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, ठीक है भाई। वो कैपेसिटेंस हमेशा थोड़ा सा बता दे, आगे ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि आखिर हमारा नेक्स्ट सवाल कैसा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं हमको फिर से कैपेसिटर दिया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे कैपेसिटर दे दिया हमको यहाँ पर, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पर हमें एक बी पॉइंट दे दिया बैटरी को, ठीक है। यहाँ से एक लाइन निकली ऐसे, हमने एक इसको वायर से बांध दिया। कैसे बांधा? देखो ऐसे, ठीक। यहाँ से हम आए ऐसे, ठीक, ठीक है। फिर ऐसे आए और यहाँ से ये वायर ले गए ऐसे, ऐसे, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक। अब हमसे पूछा भैया जो है बताओ हमको कि सारी कहानी यहाँ पर क्या बनेगी, ठीक है। हमसे पूछा कितनी कहानी बनेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अगर हम सही से यहाँ पर चीज़ों को देखें तो यहाँ पर हमारा कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर हमारा V पोटेंशियल है, ठीक है। बताना क्या है, C इक्विवेलेंट। एक बार अपने से ट्राई करो, तब देखते हैं हम लोग। ट्राई करो, सब हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगी। खूबसूरत दिख रहा है कैमरे में ये सवाल, तो कर लिया नहीं करवा रहे। चलो देखते हैं हम लोग कितने लोग कर रहे हो, ऐसे बताओ, बताने कितने लोग कर। चलो हाँ, तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं क्या, एक और कैपेसिटर लगाना। नहीं कर पाए तो और दुश्मनी, नहीं करोगे तो और कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। आज से यही होगा। आपको कैसे पता कि हम लोग नहीं कर पाए? तुमको कैसे पता तुम लोग नहीं कर पाए? मुझे पता है। देखो हम क्या करेंगे, हमने जो है इसका कैपेसिटेंस मान लिया C, ठीक है। अगर यहाँ 0 पोटेंशियल है, रास्ते में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? 0। यहाँ V है, यहाँ गए ऐसे 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 ऐसे, रास्ते में कुछ नहीं आया V। अगर ध्यान से देखो तो 3 कॉम्बिनेशन सीरीज में है और एक कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो कुछ इसे इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे, ऐसे। तूने रंगीले के साथ जादू किया, मेरा कैपेसिटर क्यों सीधा नहीं बना, ठीक है। C C C C। अब क्या करोगे, सबका कैपेसिटेंस सेम, ये तीनों सीरीज में, तो पहले इन तीनों को ऐड करो। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे करते हैं भाई, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C,
भैया एलसीएम क्या लोगे, सब सेम ही है, तो 3/c विच एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/c विच एम्प्लाइज दैट c उधर चला गया तो c इंटू 1c एंड 3 इंटू c इक्विवेलेंट। तो जो हमारी c इक्विवेलेंट आई वो कितनी आ गई, वो हमारी आ गई सी इक्विवेलेंट फर्स्ट मान लेते हो कि यहाँ बोझना मतलब कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, तो एस लगा देते हैं, कंफ्यूज हो गया, ये खाली इन सीरीज़ वालों का है। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा c/3। अब ये तीनों मिलके एक हो गए और सुकुड़ गए इसको। अब ये क्या जाएंगे इसकी जगह हम खाली एक कैपेसिटर अब लगा सकते हैं, क्या c/3 का, ऐसे इसको मिटाए ऐसे c/3। ऐसे अब ये दोनों तो पैरेलल में हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो और फंडा सिंपल है, यानी कि सी इक्विवेलेंट ऑफ टोटल हम देख सकते हैं कि भाई इन दोनों को ऐड करो, ये हमारा मान लेते हैं टोटल बोला जाएगा c + c/3। यहाँ 1 मान लो, एक एक प्रोसेस बताना पड़ता है इन लोग को। यहाँ एलसीएम ले लो, रोना आ गया मुझे रोना 1 3 3 तो 3c 3 2 3 कटा c, तो आया हमारा 4c/3, यानी जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा टोटल कितना आएगा, वो हमारा आएगा 4c/3। कितना आया 4c/3। क्या किया था हमने जो है यहाँ पर लिया 4 कैपेसिटर, फिर हमने यहाँ पोटेंशियल भी, यहाँ एक बी पॉइंट लिया, बैटरी है ये, फिर यहाँ से जो है इन तीनों का हमारा c 4 होगा c। फिर अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो रास्ते में कुछ नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ से गए रास्ते में, देखो रास्ते भर में कुछ आया नहीं, 0 0 0, ठीक है समझ रहे हो, 0 0, यहाँ पर आए, यहाँ पर भी v v v v, ठीक है ऐसे। बच्चों ये सारी बातें थी जो यहाँ पर हम देखने आए, इसको नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट करो, कहाँ चलेंगे, ठीक है नोट कर लिए, मिटा नहीं, चलो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा वायर नेटवर्क प्रॉब्लम, कि भाई हम वायर नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखे और समझ गए कि भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हम देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना, देखो समझा देते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये तो बेसिक टाइप का था, समझ रहे हो। अभी हम क्या देख रहे हैं, एडवांस लेवल का, एडवांस क्यों ये होता है, एडवांस होता है, मुझे ट्रोल मत करती ना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कल पढ़ा था हमने व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, यानी गेहूँ पत्थर का ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज समझ जाओ, व्हीट स्टोन ब्रिज, ऐसे स्टोन ब्रिज से ब्रिज, इसको पढ़ लिया, ये हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, वायर नेटवर्क प्रॉब्लम्स हमने देखे कि भाई वायर नेटवर्क में कितनी कैपेसिटेंस आती है हमारे पास, तो ये था वायर नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम 2 और टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक क्या होगा, पैरेलल प्लेट टाइप, ठीक है, एक होगा पैरेलल प्लेट टाइप और एक होगा इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप। ठीक है, ये तो हमारा वायर नेटवर्क होगा इनफाइनाइट, तो कल जो हम देखेंगे वो होगा हमारा पैरेलल प्लेट और इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप। ठीक, अभी तक हमने 2 देख चुका है, और अगर ध्यान से देखें तो हमने कई सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी हुई है। पैरेलल प्लेट कल हम लोग पढ़ेंगे, तो एक काम करते उसको हल्का सा देख लो, ताकि क्योंकि पढ़ाया तो है पैरेलल प्लेट, लेकिन बहुत सारे बच्चे चूहा खाए होंगे, बिल्ली खाए होंगे, डिस्ट्रैक्शन, तो फिर वही सारी कहानी तो ख़त्म होगी उनकी, बिल्ली तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। चलो मैं बता दो थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, हल्का सा देख लो, क्योंकि कल जब पढ़ो तो फंसो ना। भाई मान लेते हैं हमारा एक प्लेट ये है ऐसे, और ये प्लस की प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दिया हो, इसका एरिया ए हो, इसका एरिया ए हो, तो ये जो
सिस्टम होता है, ये मिलकर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देता है। ठीक है, 60 फॉर्म में लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीएल, पाई लगा दो आईपीएल हो जाएगा। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है ये भी हम देखेंगे वहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी होता है, जहाँ पर डी क्या है, डी इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दोनों पैरेलल प्लेट्स का जो एरिया होता है वो सेम होता है, और हमारा एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम, वह मीडियम पर डिपेंड करता है। इसको क्या ही सब पढ़ा हुआ है देख लेना, ये तो हमने खाली नोट करने के लिए, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो इतनी सी बातें थी, इसके बाद हम एक और टॉपिक लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।